और ये माफी जो मांगी है कहीं न कहीं उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया जिसके बाद प्रदेश भाजपा की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ गई। क्या कुछ वो पूरा बयान था, पहले वो सुनिए। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे कि उनके बाप की औलाद है कि नहीं वो। इस बयान से राजस्थान का आदिवासी पूरे तरह से प्रदेश भाजपा के लिए मुश्किल बनता हुआ नजर आया, जहां 29 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रौत पूरे लाभ लश्कर के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अपना डीएनए टेस्ट सौंपने आते हैं। ऐसे में उन्हें पुलिस अवर जवान ज्योति पर ही रोक लेती है, लेकिन वे अपना डीएनए उन तक पहुंचा देते हैं। राजकुमार जी, आपने डीएनए सैंपल है वो पुलिस प्रशासन को सौंप दिया है कि मदन दिलावर तक पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ रोक लिया है और हमने ये सैंपल, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम मदन दिलावर जी तक पहुँचा देंगे। हमने सैंपल उन तक पहुँचा दिया गया है और ये अगर 6-7 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं होता है तो अवश्य हम विधानसभा का घेराव करेंगे और लोकसभा के अंदर भी ये बात उठाएंगे। क्या मांगे आपकी कि मदन दिलावर माफी मांगे इस पर? मदन दिलावर जी माफी मांगे इस पे कि उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी किया है। और साथ ही हम भाजपा के हाईकमान से भी कहना चाहेंगे कि आपके मंत्रिमंडल में इस तरह का मंत्री है जो किसी समुदाय विशेष के डीएनए को लेकर बात करता है तो हम लोग कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी जो है प्रदर्शन किया है कोटा में, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वो भी आपके साथ हैं, तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के विधायक आपके साथ है, कांग्रेस के नेता कोटा में वो एक तरह की तानाशाही रवैया सामने आ रहा है और ये तानाशाही रवैया कहीं के आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है शांतिपूर्वक तरीके से सरकार चलाए, सभी समुदाय को साथ में लेकर सरकार चलाए। किसी समुदाय को बेइज्जत करने का, किसी समुदाय के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने के बयानबाजी से वंचित रहे, ये लोग दूर रहे इनसे। बिल्कुल। राजकुमार रौत ने आपत्ति जताई है कि मदन दिलावर के जो बयान पर है वो पूर्ण तरीके से आपत्ति है और इस पर वे माफी मांगे। अभी समझाइश के सिर्फ इतना ही दौर जारी रहा है कि पुलिस प्रशासन को इन्होंने डीएनए सैंपल है वो सौंप दिया गया है कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, कि उन तक ये पहुँचा दिया जाए। राजकुमार रौत के साथ साथ ही राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस भी लगातार राजस्थान में मदन दिलावर के साथ साथ पूरे प्रदेश भाजपा पर संकट का खतरा मंडराते हुए राजस्थान में नजर आते हैं। लगातार कांग्रेस के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में घेरते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर भाजपा की मुश्किलें कहीं ना कहीं राजस्थान में बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बड़ा आदिवासी प्रदेश राजस्थान को माना जाता है और आने वाले टाइम में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें से 84 एक विधानसभा सीट है जिनमें उपचुनाव होना है। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए राजस्थान में बीजेपी को बड़ा कदम उठाना था, जिसको लेकर लगातार कई सारी मीटिंगें भी राजस्थान में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लगातार मदन दिलावर की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी कुछ बयान प्रतिक्रियाएं भी सामने आए, लेकिन उसके बाद भी लगातार आदिवासी उनकी तरफ से आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके कई दिनों के बाद, यानी कि 2 महीनों के बाद विधानसभा में मदन दिलावर आखिरकार माफ़ी मांगते हुए भी नजर आते हैं। क्या कुछ मदन दिलावर ने कहा वो भी सुनिए। और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, संक्षेप में कहता कि ये हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूँ और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरी बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मदन दिलावर ने जहां आदिवासी भाइयों से पूरी तरह से माफ़ी मांगी है, इस माफ़ी के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में हो सकता है कि आदिवासी समाज उनसे मान जाए, जो रूठा हुआ आदिवासी समाज है वो उनसे मान जाए। ऐसे में लगातार कयासों का जो दौर है वो अब शुरू होता हुआ राजस्थान में नज़र आ रहा है। लेकिन बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अगर मदन दिलावर साहब को माफ़ी ही मांगनी थी तो वो इस बयान को जारी करने के 2 से 3 दिनों में ही मांग लेते, इतना समय क्यों? आखिर क्योंकि 2 महीनों के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है।
ऐसे में राजकुमार रौत ने ये तक कहा कि ये सिर्फ पार्टी के दबाव के चलते मदन दिलावर ने आदिवासी भाइयों से माफ़ी मांगी है। क्या कुछ वो पूरा स्टेटमेंट था, आपको ये भी सुनाते हैं। सदन में इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय का जो विरोध और एकजुटता का जो प्रतीक दिख रहा है। मदन दिलावर जी को अगर गलत लग रहा था तो बोलने के 2-4 दिन बाद ही माफी मांग लेते। आज 2 महीने करीब होने आ गए और आज ही के दिन सदन की सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर से पहले ही उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि आज मानगढ़ पे लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहा है। ये बिल प्रदेश की डिमांड को लेके, लेकिन साथ ही जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए पे बोला है, उस बात को लेकर पूरा आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर भी आक्रोश है। और ये माफी जो मांगी है कहीं न कहीं उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। हालांकि राजकुमार रौत की तरफ से ये प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है, जिसमें राजकुमार रौत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी के दबाव के चलते उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन हो सकता है कि आदिवासियों का सॉफ्ट कॉर्नर इस माफ़ी के बाद राजस्थान में देखने को मिले। लेकिन जहां अगर बात की जाए भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक या फिर सुप्रीमो कहे जाने वाले राजकुमार रौत की, तो वह इस पूरे माफ़ी से बिल्कुल बेखुश नज़र आ रहे हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि वह अब इस मंत्री पद से इस्तीफा दे। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। या तो मदन दिलावर को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।